आपने किसी ना किसी के मुंह से ये बात तो सुनी होगी कि कपड़े की कीमत कोई नहीं पहचान सकता, और ये बात सच भी है। हमको भी कपड़े का एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लगभग 4 से 5 साल से हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप लोग रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसमें हम आज की इस वीडियो में A to Z पूरी जानकारी देने वाली हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, एक पार्ट भी मिस करोगे तो आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली स्टार्ट नहीं कर पाओगे। भारत में कपड़े का उद्योग लगातार बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर 2020-21 के रिकॉर्ड को देखें तो इसमें 10% की वृद्धि हुई है। और अगर बात करें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का तो गारमेंट का बिजनेस का 5% कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर बात करें रोजगार की तो सबसे ज्यादा रोजगार इंडिया में एग्रीकल्चर से मिलता है और दूसरे नंबर पर गारमेंट के बिजनेस से लोगों को रोजगार मिलता है। यानी कि कपड़ा उद्योग एक बड़ा उद्योग है जिससे जीडीपी में भी मदद कर रहा है, जिससे रोजगार में भी मदद हो रही है। और 2025-26 के एक सर्वे की बात करें जो कि 2025-26 में माना जा रहा है कि कपड़े का उद्योग 190 अरब डॉलर का हो जाएगा। कपड़ा उद्योग से लगभग 4.5 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलता है। इसके अलावा 10.5 करोड़ लोगों को इनडायरेक्टली कपड़ा उद्योग से रोजगार मिलता है। तो इस बिजनेस के अगर रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी बात करें तो ये बिजनेस ग्रोथ वाला बिजनेस है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर इस बिजनेस में आप लोग हाथ आजमाओगे तो आप इन फ्यूचर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आप जिस एरिया में अपना कपड़े का कारोबार शुरू करोगे, अपनी दुकान शुरू करोगे, शोरूम शुरू करोगे, तो उस एरिया के लोगों का बजट क्या है कपड़े को लेकर, यानी कि वो किस बजट के कपड़े को पहनना पसंद करते हैं, खरीदना पसंद करते हैं। जैसे आपको डिसाइड पहले ही करना है कि आपके एरिया के लोग जो आपकी दुकान पे आएंगे उनका पैंट खरीदने का बजट कितना है, लगभग शर्ट खरीदने का बजट कितना है, टी शर्ट खरीदने का बजट कितना है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा, आपको दूसरी चीज रिसर्च करनी है कि आपके एरिया के लोग जो गारमेंट पहनते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, वो किस टाइप का कपड़ा पहनते हैं। आपके एरिया के लोग क्या ब्रांडेड कपड़े ज्यादा पहनते हैं, क्या लोकल प्रोडक्ट ज्यादा पहनते हैं, क्या फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट ज्यादा पहनते हैं, या बस प्रोडक्ट होना चाहिए बस उसी को खरीदना पसंद करते हैं, जो सस्ते होते हैं उनको खरीदना पसंद करते हैं। तो आपको इन 2 चीजों पर ध्यान देना होगा। आपको अगर ये चीजें पता लग जाती हैं कि आपके एरिया के लोगों का बजट क्या है गारमेंट को लेके, किस रेंज तक के वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, और दूसरा किस टाइप के प्रोडक्ट को वो लोग खरीदते हैं, तो अब आपकी सभी मुसीबतें सॉल्व होने वाली हैं। तो अब आपको क्या करना है कि माल खरीदने के लिए जाना है। आपको पता चल गया भाई ये रेट के प्रोडक्ट हमारे एरिया में लोग खरीदते हैं और इस टाइप के प्रोडक्ट आपके एरिया में लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। पहला आता है कि आप लेडीज गारमेंट के प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो, दूसरा मेंस गारमेंट के प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो। अब भाई बात आती है कि अगर हम मेंस गारमेंट के प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे तो गारमेंट कहां से खरीदेंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मेंस गारमेंट के प्रोडक्ट आपको 2 जगह मिल जाएंगे। एक आपको लुधियाना में मिल जाएंगे, दूसरा आपको दिल्ली में मिल जाएंगे। लुधियाना या दिल्ली जाके आप मेंस गारमेंट के प्रोडक्ट होलसेल में खरीद सकते हैं। और लुधियाना और दिल्ली में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो कि मेंस गारमेंट के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कि बहुत अच्छी रेट पर आपको प्रोडक्ट मुहैया करा सकती हैं। इसके अलावा जो लेडीज गारमेंट में काम करना चाहते हैं वो भी 2 जगह से माल खरीद सकते हैं। पहला गुजरात के सूरत से, सूरत में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोलकाता से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, वेस्ट बंगाल से। आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे कपड़े के उद्योग हैं, मिल हैं, तो वहां से भी आपको अच्छी रेट के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब आप जब भी माल खरीदने के लिए जाओ तो आपको वही 2 चीजें याद रखनी है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी कि आपके एरिया के लोगों का बजट क्या है और दूसरा किस टाइप के प्रोडक्ट वो खरीदना पसंद करते हैं। आपको वही माल लाना है जो आपके एरिया के लोग पसंद करते हैं और उसी बजट के अंतर्गत आपको लाना है जिसमें आप प्रॉफिट रख के सेल करो और आपके एरिया के लोगों के बजट के हिसाब से वो खरीद पाएं। अब भाई बात करते हैं कि अगर आप लोग रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू करते हैं
तो लगभग कितना खर्चा आ जाएगा इस बिजनेस को शुरू करने में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को स्टार्टिंग में जब आप शुरू करो तो सबसे पहले आपको एक ऐसी लोकेशन में दुकान देखनी है जहां पर भीड़ भाड़ होती रहे, मतलब लोगों का आना जाना रहे और कपड़े की दूसरी दुकानें भी हों। हमेशा ये मत सोचिए कि हम अकेले दुकान खोल लें, आसपास दुकान ना हो। आपको हमेशा कपड़े की दुकानों के आसपास ही अपनी दुकान खोलनी है, जहां का किराया लगभग 5 से 6 हजार रुपए होगा और आसानी से आपको नॉर्मल दुकान मिल जाएगी। बड़ी दुकान स्टार्टिंग स्टेज पर आपको नहीं लेनी है। दूसरा, आपको 1 से 2 सेल्समैन रखने हैं जो कि आपके कस्टमर को प्रोडक्ट दिखाने का और पैक करने का काम करेंगे। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो सेल्समैन को नहीं रखते, खुद ही काम करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, स्टार्टिंग में आपको 1 या 2 सेल्समैन रखने हैं जो कि प्रोडक्ट को पैक करके रखें, खोल के दिखाएं और कस्टमर को हैंडल करें। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें कि कितना खर्चा हो जाएगा, तो 1.5 से 2 लाख रुपए आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एक अच्छा बिजनेस शुरू हो जाएगा, एक अच्छी दुकान आपकी शुरू हो जाएगी। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आपने दुकान खोल ली, आपने डिसाइड कर लिया मेंस गारमेंट या वुमेन्स गारमेंट, उसके बाद दुकान खोल ली, आपने सर्वे भी कर लिया कि अपने एरिया के लोगों का क्या बजट है और किस टाइप के खरीदते हैं, माल भी खरीद लाई। लेकिन माल खरीदते टाइम आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। होता क्या है कि आप जब भी माल खरीदने के लिए जाते हो तो मैन्युफैक्चरर होते हैं और होलसेलर होते हैं, वो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाते हैं और आपको बोलते हैं कि देखो भाई हम आपको ये 400 का दे रहे हैं, ऑनलाइन ये 1000 का मिलता है। तो आप अपने कस्टमर को ये दिखाओगे तो आप 600-700 रुपए एक प्रोडक्ट पर प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। तो इस तरीके से वो आपको लुभाते हैं और बल्क में माल दे देते हैं। बोलते हैं कि आप एक काम करो, 100 पीस खरीदोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ज्यादा माल उनकी बातों में आके नहीं खरीदना, आपको वैरायटी ज्यादा खरीदनी है, माल कम खरीदना है। जैसे आप जींस के पैंट आपको कोई पसंद आया, उसमें से 3-4 पीस उठा लेनी है बस। इसके अलावा अलग अलग वैरायटी के मतलब स्टॉक आपको रखना है उस हिसाब से कि वैरायटी बहुत हो लेकिन माल की जो क्वांटिटी हो वो कम हो, जिससे कस्टमर आए तो उसे बहुत सारी वैरायटी आप दिखा सको और उनमें से वो कोई ना कोई पसंद जरूर करे, वो वापस ना जाए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ऑनलाइन भी सेल करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है कि ऑफलाइन में इतने ज्यादा कस्टमर नहीं आते। तो आपको ऑनलाइन सेल करना है, मीशो पर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन सेल करना है। आप कहोगे कि ऑनलाइन सेल कैसे करते हैं, उसके बारे में बताऊं तो मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें एक एक चीज बताइए कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे शुरू की जा सकती है और A to Z पूरी जानकारी दी है। तो आप ऑनलाइन भी सेल करिए, ऑफलाइन भी सेल करिए, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज कि शुरुआत में अब जब माल खरीद रहे हो या माल खरीदने के लिए जा रहे हो तो ज्यादा क्वांटिटी में माल मत खरीदिए। आप कोशिश करिए कि कम माल लाएं और बार बार मैन्युफैक्चरर के पास जाके थोड़ा थोड़ा आप स्टार्टिंग में खरीद के लाएं। लगभग 6 महीने तक आपको ऐसा करना है जिससे आप कस्टमर की पसंद और नापसंद को जान जाएं। दूसरी चीज कि बेकार की चीजों पर आपको स्टार्टिंग में पैसा खर्च नहीं करना। बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि हैवी लाइटिंग लगवाइए, फॉल सीलिंग लगवाइए, बहुत बढ़िया काउंटर लगवाइए, ट्रायल रूम रखिए, ऐसे अलग अलग चीजों की आपको सलाह देंगे, लेकिन ये चीजें आपको नहीं करनी। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक सी दुकान रखनी है, उसके बाद बस रैक वगैरह लगानी है, काउंटर वगैरह लगानी है, लेकिन माल की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वैरायटी ज्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और कस्टमर को आप अच्छे से सेटिस्फाई कर पाओ, वो आपके अंदर हुनर होना चाहिए। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, कभी भी ये मत सोचिए कि हम खुद अकेले अपना रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू कर लें, अकेले ही कस्टमर को हैंडल कर लें, अकेले ही मार्केट से माल ले आएं। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि जब कस्टमर आपके पास आता है और अकेले आप दुकान पे होते हैं तो वो 20-30 तरह के कपड़े खुलवाता है और कभी कभी क्या होता है उसे एक भी पसंद नहीं आते तो वो वापस चला जाता है। जिससे क्या होता है कि आपने माल खोला, फिर से आपको पैक करना पड़ रहा है, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो। 2-4 कस्टमर ऐसे आए, आपका दिमाग खराब हो गया और आप अगले आने वाले कस्टमर से भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे, जिससे आपकी नेगेटिव मार्केटिंग होना शुरू हो जाती है। इस वजह से आपको सेल्समैन को रखना है जो हर किसी को माल दिखाए और अच्छे से काम करे, आप बस काउंटर को संभालिए। एक चीज और हमेशा आप याद रखिए, आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको किसके कपड़े सेल करने हैं, मेंस के करनी है, वुमेन्स के करनी है, किड्स के करनी है। लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि मेंस के भी प्रोडक्ट रख लेते हैं, वुमेन्स के भी रख लेते हैं, किड्स के भी रख लेते हैं, यानी कि हर तरह
तरह की वैरायटी को सेल करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप एक कैटेगरी को पकड़िए, मेंस को पकड़िए या वुमेन्स या किड्स को, और उनकी ही सभी वैरायटी रखिए, जिससे अगर देखो किड्स के रखोगे तो किड्स आएंगे तो वो फिर खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, मेंस के रखोगे तो मेंस आए तो मेंस की पूरी वैरायटी रखो तो मेंस खाली ना जाए, वुमेन्स के रख रहे हो तो वुमेन्स की पूरी वैरायटी। अगर थोड़ा थोड़ा सभी का रखोगे तो सभी लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि उनको अपने टाइप की वैरायटी का बहुत सारा स्टॉक देखना है, उसमें से कुछ पसंद करते हैं। तो आपको एक कैटेगरी पर डिपेंड रहना है और उसी कैटेगरी के बहुत सारी वैरायटी रखनी है, तो आपकी अच्छी सेल होने के चांस रहेंगे। इसके अलावा आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जैसे जब आप अपनी दुकान खोल रहे हो तो दुकान के बाहर जो बोर्ड होता है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनवाइए। आपको पता होगा बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर होते हैं जो कि बॉक्स को डिजाइन करते हैं, आपके बैनर को डिजाइन करते हैं और उसके बाद उसमें लाइटिंग वगैरह लगा देते हैं, जिससे जलती हुई लाइटिंग दिखती है। इसके अलावा बाहर अपने दुकान के बाहर एक बड़ा सा गुड्डा लगा दीजिए जो हाथ ऐसे करते रहे, आपने देखा होगा बहुत जगह, जिससे लोगों एक तरह से अट्रैक्ट हों, वो कहें ऐसे क्यों कर रहा है, ये इधर जाने के लिए क्यों बोल रहा है। तो इस तरीके से लोग आपके पास आए, एंटरटेन हो और आपकी सेल बढ़े। तो दोस्तों आप अपना गारमेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।